हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके गुरुजी। आज हम करेंगे मई महीने के बेस्टेस्ट करंट अफेयर पार्ट 3। 4 पार्ट हम पॉलिटी के करवा चुके हैं, उनके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मैपिंग के भी हमने कुछ पार्ट करवाए हैं, जैसे कि मैपिंग ऑफ मिडल ईस्ट, मैपिंग ऑफ यूरोप। उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो एसएससी हो। नाउ वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द टॉपिक्स। हम स्टार्ट करते हैं ओबिचुरी से। मैं आपको बताना चाहता हूँ ओबिचुरी से क्वेश्चन कैसे बनता है, कि जैसे आपको एक एक्टर का, एक पर्सनैलिटी का नाम दे दिया जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा कि ये पर्सनैलिटी किस फील्ड से बिलोंग करती है। सो हम पहला है साई गुनवर, एक्टर से। रत्नाकर मटांकर, राइटर हैं। राजा रंगपाल नायक, पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं। दिबेश रॉय, ऑथर है। सो हम फिर रिपीट करते हैं, साई गुनवर एक्टर हैं, रत्नाकर मटांकर राइटर है, राजा रंगपाल नायक पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, दिबेश रॉय ऑथर है, बंगाली ऑथर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ों आपको बार बार रिपीट। इसकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम आगे पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो फर्स्ट डे है आर्म्ड फोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? थर्ड सैटरडे इन मई, 16 मई को ऑब्जर्व किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन 17 मई। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर रिपीट करते हैं, क्योंकि ये रिपीट करने से ही आपको याद होंगे, अदरवाइज आप इनको एग्जाम में अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। आर्म्ड फोर्स डे थर्ड सैटरडे इन मई, सो ये बना था 16 में। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये 20 में। सो ऐसे इन चीज़ों को आप प्रिसाइजली याद करेंगे, तभी आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो आगे पढ़ते हैं। बेंजामिन नेथुन हैज स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 5th टाइम? सो इसका आंसर है इजराइल। ये 2021 तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इजराइल के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, ये फेमस है ज्यूस लैंड के लिए। आपको बताना चाहता हूँ अभी लेटेस्ट इजराइल ने गोलन हाइट्स की एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, उसको नाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप के नाम से। सो हमने लास्ट वीडियो में बताया इसको, आपको देख सकते हैं उसमें। सो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि इजराइल मेडिटेरियन सी को टच करता है, ये आप हमारे मैपिंग के टॉपिक में भी देख सकते हैं। इजराइल की टेरिटरी को हमने फुली कवर किया हुआ है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन, सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 में। सो जैसे हमने पहले ही बताया था, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डे रहता है, इसलिए दोबारा रिपीट किया जा रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन 20 में। एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई को। एंटी टेररिज्म डे 21 मई को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को। सो इन चीज़ों को आपको प्रिसाइजली याद रखना है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नबार्ड? सो आपको पता होगा नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन से चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं नबार्ड के? सो उसका आंसर आ जाएगा गोविंदा रजुला चिंटला। सो आपको बताना चाहता हूँ नबार्ड के बारे में कुछ बातें, जैसे कि इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ लेटेस्ट नबार्ड ने 20,500 करोड़ रिलीज़ किए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए और आरआरबीज़ के लिए। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और आरआरबीज़ के लिए क्यों रिलीज़ किए हैं? क्योंकि ये एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करती हैं। सो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ कि गोविंदा रजुला ने किन को रिप्लेस किया है एज ए नबार्ड चेयरमैन? तो उसका आंसर आ जाएगा हर्ष कुमार। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भी नबार्ड के करंट चेयरमैन है उन्होंने किन चेयरमैन को रिप्लेस किया है? तो उसका आंसर आ जाएगा हर्ष कुमार बनवाल। सो इन चीज़ों को आपको प्रिसाइजली याद रखना है। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? सो इसका आंसर आ जाएगा कैरिमेन रेहनहार्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं वो है वाशिंगटन डीसी में, और जो उसके चेयरमैन है उनका नाम है डेविड मेल्पिस। हमने एक प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है चेयरमैन और हेडक्वार्टर्स का, उनको आप देख सकते हैं, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द आत्मनिर्भर भारत अभियान विद एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज वर्थ ₹20 लाख करोड़ विच इज़ ऑलमोस्ट what % ऑफ जीडीपी? सो इसका आंसर आ जाएगा 10%। जैसे हमें पता है कि आत्मनिर्भर अभियान हमारा 10% जीडीपी का हिस्सा है, जो इस पैकेज में मोदी जी ने अनाउंस किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10%। सो आपको ध्यान में रखना है। और भी कुछ आत्मनिर्भर भारत के बारे में बातें हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। और आपको बताना चाहता हूँ जो मेजर फोकस था आत्मनिर्भर अभियान का, वो ये था कि मेक इन इंडिया,
जो अपनी मेक इन इंडिया कैंपेन है उसको परस्यू करना, जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत की उसको इंडिया में बनाना और इंडिया में ही यूज़ करना। सो यही है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें कितना पैसा दिया गया है? 20 लाख करोड़ रुपीज़। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। Which institute has developed a low-cost device to detect the presence of melamine in milk and dairy product? So इसका आंसर आ जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में, वो जो हमारे टॉप 500 कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंडर आता है। ये इंडिया का एक ही कॉलेज है जो वो टॉप 500 कॉलेजेस में आता है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। Which flagship social security scheme of the Government of India has completed 5 years of its implementation in May 2020? कौन सी ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इसने 5 साल पूरे कर लिए हैं अभी मई 2020 में? सो इसका आंसर आ जाएगा अटल पेंशन योजना। सो ये स्कीम होती क्या थी? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ज्वाइन अटल पेंशन योजना स्कीम। द एज ऑफ द सब्सक्राइबर शुड बी बिटवीन 18 से 40। जो 18 से 40 साल का कोई भी लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट एडिशनल अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द मनरेगाज विच विल हेल्प इन जनरेटिंग टोटल वर्क नियरली 300% अ डे। सो इसका आंसर है 14,000 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, जो मनरेगा है, जो हमारी मनरेगा स्कीम है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, वो 2006 में लॉन्च हुई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मनरेगा किस ईयर में लॉन्च हुई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2006। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ अप्रूव्ड ₹400 करोड़ फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस रिलेटेड स्कीम। कौन सी ऐसी स्कीम के लिए राजनाथ सिंह जी ने 400 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया है? सो इसका आंसर आ जाएगा डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ज़्यादा रिलाई करती है इंपोर्ट्स के ऊपर। भी कोशिश कर रहा है कि जो हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में ही बने, हम अपने इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं करें। जैसे हम अभी रिलाई करते हैं रशिया के ऊपर या और भी कंट्रीज़ के ऊपर, यूएस के ऊपर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन कंट्रीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करें, जो अपनी डिफेंस की प्रोडक्शन है इंडिया में ही हाई हो। इसलिए ऐसी स्कीम लॉन्च की जा रही हैं जिससे हम बनेंगे आत्मनिर्भर। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। What is the name of the mobile application developed by the NTA which will help the candidates to take mock tests for the exams such as JEE Mains, NEET और etc. So इसका आंसर है NTA अभ्यास। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 के कारण जो अपना नीट थे, जेई मेंस थे, उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, जैसे आपको पता ही होगा, बार बार नोटिफिकेशंस आ रही हैं। सो जो टेस्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस कर सके, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एनटीए अभ्यास। सो इसको आपको याद रखना है। कौन सी ऐप लॉन्च की गई है अभ्यास करने के लिए? सो उसका आंसर आ जाएगा एनटीए अभ्यास। एनटीए द्वारा लॉन्च की गई है एनटीए अभ्यास। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच एंटिटी हैज़ डेवलप्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो कौन सी ऐसी एंटिटी है जिसने डेवलप किया है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? सो इसका आंसर आ जाएगा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करते हैं अपने पीएम। सो ये काम क्या करती है? नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या है? ये सिक्योर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। जो हमारे मूवमेंट्स है माइग्रेंट वर्कर की, उनको सिक्योर करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, यही इसका काम है। इसको डेवलप किया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। So how many cities rated 5 star and 5 star rating of garbage free cities for the assessment of year 2019 to 2020? कौन सी ऐसी सिटी है जिनको 5 स्टार रेटिंग दिया गया है गार्बेज फ्री सिटीज़ के रिगार्डिंग? सो ये 5 सिटीज़ हैं जिनको दिया गया है। उनके नाम है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर, नवी मुंबई। सो इनको आपको याद रखना है, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर, नवी मुंबई। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रेटिंग देता कौन है? ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। सो जो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। सो उसके जो हेड है, जो उनके मिनिस्टर हैं, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। सो हम नेक्स्ट करते हैं। विच रेलवे जोन हैज़ डेवलप्ड ए रोबोटिक डिवाइस रेलपोर्ट? सो इसका आंसर आ जाएगा साउदर्न रेलवे, साउदर्न सेंट्रल रेलवे। सो हमारी टोटल कितनी रेलवे जोन्स है? सो उसका आंसर आ जाएगा 17। इनके हेडक्वार्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप पढ़ सकते हैं उनको। सो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट हैज़ एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री वया वंदना योजना टिल विच ईयर? सो इसका आंसर आ जाएगा 2023। पहले ये स्कीम 2020 तक थी, अब ये 2023 तक कर दी गई है। ये स्कीम थी क्या? इट इज़ ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द सीनियर सिटीजन
हु आर अबव 60। ये सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री वया वंदना योजना किसके रिलेटेड है, तो इसका आंसर आ जाएगा सीनियर सिटीजन के रिलेटेड है। इसके अंदर जो भी आप पैसा जमा करवाएंगे उसके ऊपर 7.4 इंटरेस्ट दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2022-2021, आगे चेंज कर दिया जाएगा 21 के बाद। सो ये सीनियर सिटीजन के रिगार्डिंग स्कीम है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैत्री स्मृति स्कीम। जो ये स्टेट्स की स्कीम होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट बंगाल। इस स्कीम के अंदर जो अपनी 50,000 एकड़ बैरन लैंड है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको यूटिलाइज किया जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। आपको जो उनके गवर्नर हैं, सीएम है स्टेट्स के, और जो उनके सीजीआई हैं सब पता होने चाहिए। सो जो उनके सीजीआई हैं वो है राधा कृष्ण, बी राधा कृष्ण। सो इसको भी आप याद रख सकते हैं, बी राधा कृष्ण जो उसके सीजीआई है, और जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। नाउ वी आर एंडिंग दिस टॉपिक। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी अपने डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिटी के और मैपिंग के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। जो सब लेक्चर्स पढ़े हैं हमारे चैनल पे उनकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।